कमेटी की बैठक शासन के निर्देश के इंतजार में डिले हुई थी। शासन के निर्देश आ गए कि कौन सी गतिविधियां मान्य है, कौन सी मान्य नहीं है, कौन सी प्रतिबंधित हैं। उसी के आधार पे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने निर्णय लिया। उसमें 2-3 चीज़ें बहुत प्रमुख हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ग्रामीण क्षेत्रों में जिस गांव में 5 से ज़्यादा पेशेंट होंगे एक्टिव आज की तारीख में, वहाँ किसी तरह की कोई गतिविधियाँ अलाउ नहीं होगी, वहाँ कोई छूट नहीं दी जाएगी। जहाँ 5 से कम पेशेंट हैं वहाँ कुछ गतिविधियाँ अलाउ होंगी। शहर के बारे में ये निर्णय है कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह का कोई छूट नहीं दी जाएगी। शहर की समीक्षा प्रत्येक 7 दिन में होगी, क्योंकि केस हो सकता है आज 5% से कम हो, कल ज़्यादा हो जाए। वर्तमान में ये खुशी की बात है कि रतलाम 5% से कम वाले ज़िलों में आ गया है। 1 तारीख से यहाँ किराना दुकानें खुलेंगी स्टैंड अलोन का तात्पर्य है कि कोई मोहल्ले में अगर अलग से कोई दुकान हो, जैसे कोई बाजार हो किराना, वो नहीं खुलेगा। मार्ट नहीं खुलेंगे, मार्ट में होम डिलीवरी अलाउ होगी। किराना दुकानें स्टैंड अलोन अलाउ होगी, मोहल्ले की दुकानें खुलेंगी, फुल टाइम खुलेंगी। दूसरा, आटा चक्की खुलेगी। दवा दुकानें जो पहले 4 बजे तक थी वो अपने पूरे समय में खुलेंगी। चश्मे की दुकानें जो अगर मेडिसिन शॉप के साथ लगी हों वो अलाउ होंगी। बाकी चीज़ें डॉक्टर, नर्सिंग होम, वो सब चीज़ें थी वो तो हैं ही अभी, वो तो उसमें कोई रोक नहीं है। सब्जी के ठेले अलाउ होंगे, मंडियाँ नहीं खुलेगी, बट सब्जी के ठेले मूविंग अलाउ होंगे, वो एक स्थान पे नहीं होंगे। फल के साथ भी यही होगा कि मूविंग अलाउ होंगे। ऑटो रिक्शा 2 सवारी मैक्सिमम, 4 व्हीलर ड्राइवर +2। लेकिन इन सब में गवर्नमेंट ने एक प्रतिबंध लगाया है कि अगर जो भी गतिविधियां अलाउ हैं, अगर किसी भी समय वहाँ 6 व्यक्ति से ज़्यादा पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी, दुकान सील होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी, वो सारी चीज़ें होंगी। शादी ब्याह में दोनों पक्ष से 10-10 लोगों की अनुमति होगी, लेकिन उनको नाम के साथ पूर्व में अनुमति प्राप्त करनी होगी। जो भी अधिकारी हम नियत करेंगे उनके यहाँ उनको नाम आएंगे सर, उनके नाम देना पड़ेगा, सबके नाम। 20 आदमी, अगर कुल मिला के मैक्सिमम 20 लोग, 10 लड़की पक्ष से, 10 लड़के के पक्ष से, वर वधू 10-10। उसमें भी उनको कौन से व्यक्ति आएंगे उसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 20 लोग इकट्ठा होकर का शादी कर ली। उसी तरीके से अंतिम संस्कार में 10 व्यक्ति अलाउ हैं। कुछ गतिविधियाँ उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी पे छोड़ी है, वो उसका निर्णय 7 जून के बाद, 1 से 7 जून के बीच में जो अभी छूट दी जा रही है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका आकलन करने के बाद 7 जून को पुनः निर्णय लिया जाएगा कि आगे कौन सी चीज़ें खोली जाए। ई पास को लेके क्या? ई पास 31 के बाद नहीं लागू रहेगा, क्योंकि ई पास जब बहुत सारी गतिविधियां खुल जाएंगी तो फिर ई पास का औचित्य 31 तक था और बहुत सफल रहा, तो उसके बाद नहीं लागू रहेगा।